नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग पर संकट के बादल मंडरा गए। दरअसल बीते शुक्रवार यानी परसों यह खबर सामने आई कि एमएस धोनी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां पर उस टीम के सपोर्ट स्टाफ और उस टीम के 2 प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद हड़कंप मचा। यह खबर बाहर आती भी नहीं अगर बाकी फ्रेंचाइजी सवाल नहीं उठाती बीसीसीआई के सामने। दरअसल आईपीएल को यूएई में ऑर्गेनाइज कराने से पहले बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एसओपीज जारी की थी कि खिलाड़ियों को बायोसिक्योर बबल में रहना होगा। एक तरीके से एक ऐसा बबल होता है जिसमें खिलाड़ी जहां कहीं पे भी खेलते हैं वहां की एक क्वारंटाइन पॉलिसी होती है, वहां उनके 5 टेस्ट होते हैं और उन 5 टेस्ट को बाद करने के बाद ही खिलाड़ियों को अंदर जाने का प्रवेश दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि यहां पर सीएसके की टीम जो पहले से ही विवादों में पड़ चुकी है, उसकी क्या गलती थी 12 पॉजिटिव केसेस निकलने में। हालांकि कोविड होना कोई गलत बात नहीं है, लोग ठीक भी हो रहे हैं और बेहतर तरीके से ठीक होकर वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां से चेन्नई की टीम ने कैंप लगाया, ऑलरेडी चेन्नई में आप कैंप लगा रहे हो, तमिलनाडु में 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद आपने चेन्नई में कैंप लगाया और आप सीधा खिलाड़ियों को एक एक शहर जाकर पिक कर रहे हैं, आप साथ में खाना खा रहे हैं और उसके बाद वो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है। हालांकि उस खिलाड़ी का हम नाम नहीं रिवील कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जब बाकी टीमें पीपी किट्स में ट्रेवल कर रही हैं टू यूएई, शायद आपकी टीम ने पीपी किट पहनना भी जरूरी नहीं समझा। दूसरी बात, जो क्वारंटाइन पॉलिसी है उसकी जो धज्जियां उड़ाई गई हैं वो भी काफी हैरान कर देने वाली। क्वारंटाइन मतलब हर खिलाड़ी को कम से कम, अगर आप यूएई के नियम के हिसाब से देखेंगे तो 6 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो दिया जाता है। इतने केसेस निकलने के बाद यानी करीब 40 से 45 खिलाड़ी गए हैं और उसमें से 13 लोग पॉजिटिव हैं। सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, 13 लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं, करीब आपका 25% स्टाफ जो है कोविड पॉजिटिव हो गया है। अगर ये मात्रा 50% तक पहुंच जाती है, भगवान ना करे, तो फिर आईपीएल पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है महेंद्र सिंह धोनी पर। दरअसल एमएस धोनी के कहने पर ही सीएसके का कैंप चेन्नई में लगाया गया। सीईओ सीएसके फ्रेंचाइजी के ये बात कह चुके हैं विश्वनाथन साहब कि एमएस धोनी ने ही कहा था हमें इस कैंप को लगाने के लिए। तो क्या बीसीसीआई यहां पर धोनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? क्या धोनी को पूरा का पूरा आईपीएल नहीं खेलना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई फिलहाल इन सभी खबरों से खुश नहीं है, फ्रेंचाइजीज भी खुश नहीं है और इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसे आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग क्या है और उनकी क्या वैल्यू है। लोग 13 महीने से ज्यादा का इंतजार कर चुके हैं एमएस धोनी को एक्शन में देखने के लिए। अब सवाल यह भी है कि अगर सीएसके की टीम को बैन किया जाता है तो फिर आप आईपीएल किस तरीके से कराएंगे, और अगर सीएसके की टीम खेलेगी तो किस तरीके से खेलेगी। एक बात तो तय है कि ओपनिंग मैच अब सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच नहीं होगा। मुंबई इंडियंस जरूर खेलेगी लेकिन सीएसके अपना पहला मैच नहीं खेलेगी, क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड बढ़ाने के बाद खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के भी नखरे हैं कि भाई हम तो पूरी प्रैक्टिस करेंगे, हम तभी मैदान में उतरेंगे। तो जब इस तरीके की चीजें आप देखते हैं तो बीसीसीआई पर भी सवाल खड़े होते हैं, सवाल ऐसे जिनका जवाब बीसीसीआई को देना होगा। क्योंकि सपोज अगर आप एक कोविड पॉजिटिव प्लेयर को अंदर लेकर जाते हैं, बायोसिक्योर बबल के अंदर लेकर जाते हैं, आप एक मैच खिला देते हैं, खिलाड़ियों के हाथ में गेंद जाएगी, पसीना जाएगा और उसके बाद आपके कोविड पॉजिटिव बाकी टीमों को के भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शायद इन चीजों को रोकने के लिए बीसीसीआई को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है और खबरें हैं कि महेंद्र सिंह धोनी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि एक्शन ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो धोनी को इसका खामियाजा बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।